नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट 11 अक्टूबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पहला अपडेट, जिसका शीर्षक है महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। दुनिया भर में युवा लड़कियों की आवाज को बढ़ाने और उनके सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करना एक अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित करने का यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 दिसंबर 2011 को अपनाया गया था। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का विषय है अब हमारा समय है, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। सुजॉय लाल थाउसेन अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ आईटीबीपी के नए डीजी के रूप में नामित किया गया। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी सुजॉय लाल थाउसेन और अनीश दयाल सिंह को क्रमशः सीआरपीएफ और आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश कैडर के 1988 बैच के अधिकारी थाउसेन वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक डीजी के रूप में कार्यरत हैं और भारत तिब्बत सीमा पुलिस का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीजी का पद हाल ही में आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह 1986 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव का निधन। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का 10 अक्टूबर को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वह 82 वर्ष के थे। सपा संरक्षक की हालत पिछले कुछ हफ्तों से काफी नाजुक थी और वह जीवन रक्षक दवाओं का सेवन कर रहे थे। समाजवादी पार्टी सपा के संस्थापक और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव 1970 के दशक के बाद तीव्र सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में यूपी की राजनीति में उभरे। उन्होंने सन 1989 में यूपी के 15वें सीएम के रूप में शपथ ली, जिसने उस वर्ष को चिन्हित किया जब कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद से राज्य में सत्ता में लौटने में विफल रही। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने किया ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का अनावरण। टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के एआई डे कार्यक्रम में अपने बहुप्रचारित ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया। मस्क ने पिछले साल अगस्त में अपने एआई डे पर ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए टेस्ला की योजना की घोषणा की थी और अगस्त से इस साल के कार्यक्रम में देरी की ताकि इसके रोबोट प्रोटोटाइप काम कर सकें, संभवतः अगले साल उत्पादन शुरू करने की योजना के साथ। मस्क ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि टेस्ला इस साल पूर्ण सेल्फ ड्राइविंग हासिल करेगी और 2024 तक बिना स्टीयरिंग व्हील या पेडल के बड़े पैमाने पर रोबो टैक्सी का उत्पादन करेगी। आइए बढ़ते हैं हमारे 5वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है विविध। उद्धव खेमे को चुनाव चिन्ह के तौर पर मिला मशाल। चुनाव आयोग ने 10 अक्टूबर को शिवसेना के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे को चुनाव चिन्ह के रूप में मशाल आवंटित की थी। पोल पैनल ने उद्धव खेमे के त्रिशूल के विकल्प को उसके धार्मिक अर्थ का हवाला देते हुए खारिज कर दिया और उगते सूरज को द्रमुक का प्रतीक मानते हुए खारिज कर दिया। ठाकरे गुट को नाम आवंटित किया गया है शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे। चुनाव चिन्ह आयोग ने 8 अक्टूबर को शिवसेना के दोनों धड़ों को 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और उसके धनुष और तीर चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोक दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रैंक और रिपोर्ट।
2021 में विदेशी पर्यटकों के लिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र पहली पसंद। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें पता चला कि 2021 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने क्रमशः 1.26 मिलियन और 1.23 मिलियन के साथ विदेशी पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की। यह रिपोर्ट नई दिल्ली में विज्ञान भवन में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट में तमिलनाडु के ममल्लापुरम में स्मारकों का समूह पिछले एक साल में घरेलू आगंतुकों के लिए सबसे लोकप्रिय केंद्रीय संरक्षित टिकट वाला स्मारक था। आगरा का ताजमहल भी सूची में शीर्ष 10 में शामिल है। आइए बढ़ते हैं हमारे 7वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। लेखक अकादमिक माधव हाडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लेखक डॉक्टर माधव हाडा को उनकी 2015 की साहित्यिक आलोचना पुस्तक पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की। बिहारी पुरस्कार 1991 में फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। प्रसिद्ध हिंदी कवि बिहारी के नाम पर यह पुरस्कार हर साल एक राजस्थानी लेखक द्वारा हिंदी या राजस्थानी में प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। प्राप्तकर्ता का चयन अध्यक्ष हेमंत शेष की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2022 स्वंते पाबो को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वंते पाबो ने विलुप्त होमोनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए शरीर विज्ञान या चिकित्सा में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता। 2021 के नोबेल पुरस्कारों में से पहला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणाओं के सप्ताह की शुरुआत हुई। पाबो ने निएंडरथल के जीनोम को अनुक्रमित किया, जो वर्तमान मनुष्यों के विलुप्त रिश्तेदार हैं। उन्होंने पहले अज्ञात होमोनिन डेनिसोवा की सनसनी खोज भी की थी। स्वंते पाबो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एवोल्यूशनरी एंथ्रोपोलॉजी के निदेशक हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार। इंदौर को मिला भारत का सबसे स्वच्छ शहर टैग। इंदौर शहर को लगातार 6वें वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसके बाद सूरत और नवी मुंबई अगले 2 स्थानों पर हैं। केंद्र सरकार द्वारा किए गए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का खिताब हासिल किया। जैसा कि इंदौर और सूरत ने देश भर के शहरों में अपनी पहली और दूसरी रैंक बरकरार रखी, विजयवाड़ा ने अपना तीसरा स्थान नवी मुंबई से खो दिया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान है। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है नियुक्ति। ललित भसीन इंडो अमेरिकन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स IACC ने प्रख्यात वकील ललित भसीन को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने जाने से पहले भसीन चेंबर के कार्यकारी उपाध्यक्ष थे। भसीन IACC के 54वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे अक्टूबर 1968 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके पूरे भारत में 14 कार्यालय हैं, जिसमें बड़ी, मध्यम और छोटी व्यावसायिक संस्थाओं की बड़ी सदस्यता है। IACC शीर्ष द्विपक्षीय चेंबर है, जो भारत अमेरिका जुड़ाव को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। तो इस डेली अपडेट के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट 11 अक्टूबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए। मैं हूं आपकी RJ प्रियंका। धन्यवाद।